दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले दिनों, अब सबसे पहले सॉरी, काफी दिनों बाद मैं आ रहा हूँ YouTube पे, थोड़ी व्यस्तता की वजह से, बट अब कोशिश करूंगा कंटिन्यू करने की। तो पिछले दिनों हम लोगों ने क्या समाप्त किया था, सीरीज 3 रिपर्टी का। और मैंने प्रॉमिस किया था कि रिपर्टी को 15 सीरीज में हम लोग कोशिश करेंगे, 15 सीरीज में हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहां तक हम लोगों ने पिछले सीरीज में, आप लोग देख सकते हैं, सीरीज 3 तक मैंने समाप्त किया था, इंट्रोडक्शन वगैरह वो रिपर्टी का। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अर्लीस्ट रिपर्टी किसकी थी? हॉट लव की। किसकी थी? यहां तक हम लोगों ने समाप्त किया। अर्ली वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपर्टी वाज बाय हॉट लव, और एक पब्लिश कब हुई थी? 1828 में। सोर्सेज क्या है इसका? इसेंशियल ऑफ रिपोर्टराइजेशन, 4th एडिशन, इसके तिवारी की बुक से, 4th एडिशन इसके तिवारी की बुक में रेफरेंस है। और एट लिपजिग इन 1830 बेवर कंप्लाइन इन जर्नल रिपोर्टी कंसिस्टिंग ऑफ, अच्छा ये रिपोर्टी कितने पेजेज में थी? 536 पेजेज। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इंपॉर्टेंट एक और क्या चीज है, 1885 में, 1885 में फादर अगस्टस मूलर की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1885 में, जो मैनुअल ऑफ होम्योपैथी। उस बुक का क्या नाम था? रिपोर्टी का मैनुअल ऑफ होम्योपैथी, विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन रिपोर्टी। अगर पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन रिपोर्टी कौन सी थी, तो मैनुअल ऑफ होम्योपैथी। किसके द्वारा लिखी गई थी? पब्लिश बाय, किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? फादर अगस्टस मूलर। और कब पब्लिश हुई थी? 1885 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा केंट रिपर्टी को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century, the era of repartee become overcrowded with unusual large number of repartee. 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारी रिपोर्टी जो थी, डिफरेंट काइंड की रिपोर्टी पब्लिश हुई थी, और जिसमें केंट्स रिपोर्टी जो थी खुद ही फेमस रिपोर्टी थी। फर्स्ट रिपोर्टी केंट्स की फर्स्ट जो रिपोर्टी थी कब पब्लिश हुई थी? 1897 में। इसको पूरा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अब लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी, एरा ऑफ रीजनल रिपोर्टिंग। रीजनल क्या? पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड होता है, जैसे स्टूल हो गया, आई हो गया। आई क्या हो गया? एक पर्टिकुलर रीजन हो गया। रेक्टम क्या हो गया? एक पर्टिकुलर रीजन हो गया। तो एक रीजनल रिपोर्टरी, जो एरा ऑफ रीजनल रिपोर्टरी जो है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछता है, जैसे बेल्स डायरिया। डायरिया बेल्स कब पब्लिश हुआ था? रिपोर्टरी ऑफ डायरिया बाय बेल्स कब पब्लिश हुआ था? 1869 में। रिपोर्टरी ऑफ आई, ब्रिज, ब्रिज की रिपोर्टरी ऑफ आई बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब। 1873 में, 1873 में एक और रिपोर्टरी पब्लिश हुई थी, गंसे की डिजायर एवर्सन। ये क्या करना पड़ेगा? याद ही करना। SCLN और TFLN ये दोनों बहुत आर डिफरेंट। ऐसा एक क्वेश्चन एक लोगों ने पूछा कि एलेन, 2 एलेन थे होम्योपैथी में, बहुत ही फेमस थे, उनका पूरा नाम पता है क्या? तो एक लोग TFLN, एक HCLN, उसको एक बार आप लोग देख लेंगे, इनका पूरा नाम भी देख लेंगे। तो रिपर्टी ऑफ फीवर किसकी थी? HCLN की। कब? 1879 में। इस तरह रिपर्टी ऑफ हेमोरॉइड गंसे की थी, और डिजायर एंड एवर्सन भी गंसे की थी। ये लो आप क्या करेंगे, गंसे की कौन कौन सी रिपोर्टी थी एक जगह नोट कर लेंगे, डिजायर एंड एवर्सन। फिर दूसरी रिपोर्टी ऑफ हेमोरॉइड्स। एक और है WALN, इनका था इंटरमिटेंट फीवर, इंपॉर्टेंट है। SCLN की क्या थी? रिपोर्टरी ऑफ फीवर। और WALN की जो रिपोर्टी थी, उस रिपोर्टी का नाम था रिपोर्टी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। ये
इस तरह हमें क्या करना है, यूटेरिन थेराप्यूटिक्स बाय हेनरी मिल्टन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैं अपने टाइम में जो स्टडी किया था उसको एक बार टिक लगा लिया था। इसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार अच्छे से पूरा याद कर लेंगे, ये याद करना ही पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। क्लार्क की क्लिनिकल रिपोर्ट का पब्लिश मुझे अभी भी याद है 1904 1904 में। फिर वहीं पे एक इनकी रिपोर्टरी थी 1915 में बोगर रिपोर्टरी पब्लिश हुई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। यहाँ नहीं दिया डिस्क्राइब, बोगर की रिपोर्टरी, क्लार्क की क्लिनिकल रिपोर्टरी 19 बोगर बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपोर्टरी 1905, सॉरी 1905 में 15 बोल दिया, 1905 में बोगर की रिपोर्टरी 1905 में पब्लिश हुई थी, बोगर बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपोर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमें क्या करना है कि इसको, बोगर की एक टाइम रिपोर्टरी भी थी 1931 में पब्लिश हुई थी, इंपॉर्टेंट है। बोगर की दो रिपोर्टरी, एक टाइम रेमेडीज थी, दूसरी रिपोर्टरी जो थी वो थी बोगर बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपोर्टरी 1905 में पब्लिश हुई थी। क्लार्क की बोरिक की क्लिनिकल रिपोर्टरी कब पब्लिश हुई थी, 1927 में, इंपॉर्टेंट है। बोगर की कार्ड रिपोर्टरी 1924 में पब्लिश हुई थी। ये सब क्या करेंगे, एक बार ध्यान दे देंगे। रॉबर्ट की रूमेटिक मेडिसिन 1939 में। सिनॉप्टिक के, अच्छा एक रिपोर्टरी भी सिनॉप्टिक की, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए थोड़ा वो हो गया। 19 यहाँ देखेंगे, रिपोर्टरी भी सिनॉप्टिक की एक बुक थी, उसमें रिपोर्टरी भी था और मेडिसिन के बारे में भी लिखा हुआ है कि बहुत अच्छे से, वो बहुत ही यूनिक बुक है, मेरे पास होगी भी, हाँ है, एक सेकंड दिखाता हूँ। सिनॉप्टिक की ये बुक है, सिनॉप्टिक की टू द मैटेरिया मेट का, ये कब पब्लिश हुई थी, बहुत ही यूनिक ये बुक है, इसको एक बार मैं आप लोगों को डिस्क्राइब जरूर करूंगा। बोगर की बुक थी सिनॉप्टिक की, रिपोर्टरी भी सिनॉप्टिक की टू मैटेरिया मेट का। तो इस तरह हम लोगों ने देखा। सेंसेशन एज इफ, रॉबर्ट की बुक थी 1937, जुगल किशोर की कार्ड रिपोर्टरी खुद इंपॉर्टेंट है 1959। फाटक की रिपोर्टरी कब पब्लिश हुई थी, फाटक रिपोर्टरी 1963। बार्थल एंड क्लंकर की सिनॉप्टिक सिंथेटिक रिपोर्टरी, एक सिंथेसिस है जो किसकी थी, फ्रेडरिक श्वाइन की, एक है सिंथेटिक रिपोर्टरी, सिंथेटिक रिपोर्टरी पब्लिश हुई थी 1973 में। एक इसकी अच्छा, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, सिंथेटिक रिपोर्टरी, अब यहाँ पे ऑप्शन सिंथेटिक रिपोर्टरी किसकी थी, तो पूछेगा बार्थल एंड विल क्लंकर, या फिर और फिर दे दिया दूसरा ऑप्शन फ्रेडरिक श्वाइन। अब सिंथेटिक हमें देख के हमें लगे थोड़ा सा सिंथेसिस, ऐसे कर दिया सिंथेसिस, तो हमें क्या लगेगा कि ये कहीं सिंथेसिस की तो बात नहीं हो रही है। तो रॉबिन मर्फी की बहुत ही फेमस बुक है, मेरे पास ये भी बुक है, 1939 में पब्लिश हुई थी। फ्रेडरिक श्वाइन की, वही जो अभी मैं बता रहा था, सिंथेटिक रिपोर्टरी 1993। अब यहाँ पे एक चीज देखना, सिंथेटिक रिपोर्टरी 1973 और सिंथेसिस रिपोर्टरी 1993। विल क्लंकर और की बुक थी, वार्थल एंड विल क्लंकर की बुक थी सिंथेटिक रिपोर्टरी, और सिंथेसिस फ्रेडरिक श्वाइन की। इस तरह से हम लोगों ने इसको देख लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टरी। अब रिपोर्टरी को क्लासिफाई किया गया, इसको मोस्टली बहुत सारी आज की डेट में भी बहुत सारी रिपोर्टरी है जिसके बारे में मतलब हम लोग किसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा बोरिक को, क्लार्क रिपोर्टरी, बोरिक की रिपोर्टरी देख लिया, और मोस्टली हम लोग काम करते हैं केंट्स रिपोर्टरी, मैं काम करता हूँ केंट्स रिपोर्टरी पे, जो कि
कैंट्स रिपर्टी, और कुछ लोग काम करते हैं बीटीपीवी पे, यही मोस्टली यूज होते हैं। बट 200 से ज्यादा जो रिपोर्टी अवेलेबल है यहाँ पे प्रोफेशन में। तो अब रिपोर्टी का भी कुछ बैकग्राउंड होगा ना, किस पे बेस्ड है? तो एक है फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। तो फिलोसफिकल जो अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो उसमें दो है। एक है बेस्ड ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। एक क्या है, केंट्स ने जनरल, सबसे इंपॉर्टेंट किसको दिया? जनरल सिम्टम्स को ज्यादा, वो सिम्टम्स जो एज ए होल पूरी बॉडी को कवर करते हैं, दैट इज जनरल सिम्टम्स। जैसे उसकी डिजायर, उसके थॉट, उसका डिजायर, क्या उसको पसंद है, खाने में क्या पसंद है, वेदर से क्या उसके बॉडी पे चेंजेज होता है, कोई ऐसा सिम्टम जिससे उसकी सारी कंप्लेन एग्रावेट कर जाती है, ये सब क्या हो गया? जनरल सिम्टम्स हो गया। तो वो किस पे है? बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। इसमें क्या है? रिपोर्टी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाई जेटी कैंट। फिर लिपे की रिपोर्टी, सिंथेटिक रिपोर्टी बाई बार्थलेन क्लंकर। फिर केंट्स रिपोर्टी, ये सब आप लोग एक बार डिटेल्स में देख लेंगे। बेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर टू जनरल। अब जहां पे जनरल से पर्टिकुलर की बात आ रही है, जनरल से जी से पर्टिकुलर की बात आ रही है, तो कौन है? केंट्स। मोस्टली हम लोग यही जानते हैं। और पर्टिकुलर से जनरल की बात आती है तो बोनिंग हसन, बीटीपीबी का नाम सबसे ऊपर आता है। बोनिंग हसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक एग्जाम्पल इसका हो गया। इन्होंने क्या बोला, आप लोग याद करेंगे तो इन्होंने बोला कि स्कीड यूबी कॉर क्यूबस एजिलस क्यूमांडो क्वांडो। तो ये इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट किसको दिया? सॉरी, इंपॉर्टेंट किसको दिया? पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर सिम्टम्स मोर इंपॉर्टेंट। रिपोर्टी हैविंग नो डिस्टिंक्ट फिलोसफी। इस रिपोर्टी को क्या करते हैं, कुछ ऐसी रिपोर्टी होता है जिसका कोई डिस्टिंक्टिव मीन्स विशिष्ट उसका फिलोसफी नहीं होता, इसको कॉनकॉर्डेंस रिपोर्टी भी बोलते हैं। अब कॉनकॉर्डेंस रिपोर्टी आप लोग देखेंगे तो टीएफ हेलेन की, सॉरी, नेर की रिपोर्टी थी, जिसे हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम, कॉर्डेंस रिपोर्टी ऑफ मैटेरिया मेडिका बाय जेंट्री। याद करेंगे तो ये इसको नोन एज द प्यूरिटन ग्रुप। क्लिनिकल रिपोर्टी, क्लिनिकल रिपोर्टी में वो रिपोर्टी जो कि क्लिनिकल बेस पे लिखी गई है, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होगा? क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाएगी इसके बेस पे? तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल रिपोर्टिंग। क्लिनिकल रिपोर्टिंग कौन सी है? क्लार्क की भी क्लिनिकल रिपोर्टिंग है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट मटेरिया मेडिका और रिपोर्टिंग, एक सेकेंड। बोरिक, सॉरी, देखिए बोरिक बोलना, बोरिक की मटेरिया मेडिका हो गई और क्लिनिकल रिपोर्टिया जेएच क्लार्क। फिर और यदि हम वहीं पे पार्ट की बात करें, पर्टिकुलर पार्ट की, तो ब्रिज की आई हो गई, मॉर्गन की यूरिनरी ऑर्गन हो गया, मिल्टन का यूट्रस हो गया। इस तरह क्लिनिकल कंडीशन में रॉबर्ट रूमेटिक मेडिसिन, बेल्स डायरिया और एलेंस का, ये कौन सा एलन है? WALN, ये याद करना होगा। इनका क्या है? रिपोर्टी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है। और फीवर की बात करेंगे तो कौन है? HCL, ये ध्यान देना, या HCLN। अगर रिपोर्ट्री ऑफ फीवर की बात करें, यहाँ पे हम लोग फिर एक बार बैक चलते हैं, देखते हैं रिपोर्ट्री ऑफ फीवर क्या दे रहा है। वो रिपोर्ट्री ऑफ फीवर, रिपोर्ट्री ऑफ फीवर बाई HCLN। क्लियर? तो रिपोर्ट्री ऑफ फीवर HCLN,
रिपर्टी ऑफ फीवर SCLN। क्लियर। अब कार्ड रिपर्टी की बात करते हैं तो किशोर कार्ड रिपर्टी 1959, कार्ड इंडेक्स, बोगर का कार्ड इंडेक्स, फील्ड कास्ट रिपर्टी, पी संकरन कार्ड रिपर्टी और शर्मा कार्ड रिपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल्स में हम लोग आगे देखें। मैकेनिकली एडेड रिपर्टी जैसे कंप्यूटर एडेड रिपर्टी, कारा हो गया, रडार हो गया, आर्यना 96 हो गया, अब रडार उपस भी आ गया इसमें लेटेस्ट, मैक हो गया, डॉल्फिन हो गया, होमपैथ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड एंड टेक्निक ऑफ रिपोर्टराइजेशन। अब रिपोर्टराइजेशन को हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा सा वो, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से देखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, संडे को एवरी संडे कोशिश करूंगा एक केस को डिस्क्राइब करने की। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।